ऑप्शन में ऐसा हो रहा है। सी ऑप्शन नंबर ए में है Hg ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड ओवर देयर इट्स Hg2+। यहाँ Hg का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। ओके, सो ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना इसका मतलब मर्क्यूरी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो कि गलत है। ओके, साथ ही साथ उसमें देखिए कॉपर Cu2+ और Cu, सो Cu2+ इस तरफ है लेफ्ट हैंड साइड पर, और राइट हैंड साइड पर Cu मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, मतलब कॉपर अंडरगोइंग रिडक्शन, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर बी में देखिए क्या दिया है, Hg + Cu2+ गिव्स Cu+ एंड Hg+, वो भी गलत है। ओके, दोनों का यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है, Hg 0 है, Hg+ हो गया है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन, एंड Cu2+ सेम थिंग अगेन, यहाँ पे वही बात है, विच इज ऑल्सो रॉन्ग। सी ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, सी इज ऑल्सो इट्स अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, सो दिस इज नॉट राइट वन। एंड डी ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, Cu plus Hg2+. Okay, so Cu on the left hand side, but on the right hand side it becomes Cu2+, उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। so simple है, because it's anode undergoing oxidation, जो कि सही है। Hg2+ on this right hand side become Hg, so 2+ से इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया है, तो उसका रिडक्शन हुआ है, जो कि सही है। so option number D is the right answer for question number 43. Option number D is the right answer. So let us come on page number 74. Question number 47. Stronger the oxidizing agent. देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 47. Stronger the oxidizing agent, greater is the dash. ओके, ये भी यही क्वेश्चंस जो हम लोग कर चुके हैं, उसी पर बेस्ड है। अब मैं चाहता हूं कि आप इसको गैस करें, सोचे इस पर कि जो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ओके, इसकी ऑक्सीडाइजिंग कैपेबिलिटी ज्यादा है, ग्रेटर इज द डैश, यानी उसका क्या ग्रेटर होगा, कौन सी वैल्यू। ऑप्शंस जैसे दिए देखें, ए कहता है रिडक्शन पोटेंशियल ग्रेटर होगा, बी सेज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ग्रेटर होगा, सी कहता है उसका आयनिक बिहेवियर अच्छा होगा, ग्रेटर होगा, और डी सेज नन ऑफ दिस। ओके, सो आई विल गिव यू टाइम, थिंक ओवर इट, इस पर थोड़ा सा आप सोचे क्या है, और आप समझ गए इसका आंसर है ए, रिडक्शन पोटेंशियल विल बी ग्रेटर। जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्गर है उसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ग्रेटर है, पिछले क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं। नसी क्वेश्चन नंबर 50 देखे, उसी के नीचे द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक एंड सिल्वर इन वाटर एट 298 केल्विन आर। ओके, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जिंक की और सिल्वर की हमें दी गई है। सो यू कैन सी जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है -0.76 वोल्ट, और सिल्वर का दिया है +0.80 वोल्ट। फाइन, अब क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस टेक प्लेस, इसमें से कौन सा रिएक्शंस होगा, यानी फिजिबल कौन सा है, स्पॉन्टेनियसली कौन सा रिएक्शन होगा। अब यहां से हमें ये समझ में आता है वैल्यू से कि जिंक का वैल्यू है -0.76 और सिल्वर का है +0.80। सो हियर सिल्वर वैल्यू इज ग्रेटर देन जिंक। अब सिल्वर का वैल्यू ग्रेटर है, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ग्रेटर है, इसका मतलब यही होता है कि सिल्वर विल एक्ट एज कैथोड, सिल्वर क्या एक्ट करेगा। देखिए एक बात याद रखना है कि ये कैसे समझ में आता है, वैल्यू से ही समझ में आएगा आपको। दिए हुए क्वेश्चन में किसको किससे कंपेयर किया जा रहा है, किसको किससे कपल किया जा रहा है, पेयरिंग किससे की जा रही है, तो वो वैल्यूज को कंपेयर करना होता है। तो जहां वैल्यूज जिसका ग्रेटर है वही कैथोड बनेगा, इसका मतलब वो रिडक्शन में जाएगा, इन्वॉल्व होगा, और जिसका वैल्यू कम है वो एनोड बनेगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा। अब दिए हुए ऑप्शंस में हमें ये देखना है, और ऑप्शंस जो दिए हैं मैंने आपसे पहले भी कहा, ऑप्शंस को देखे कैसे दिए हैं, किस टर्म्स में दिए। यहाँ ऑप्शंस जो दिया है वो सब नेट रिएक्शन का दिया हुआ है। ओके, हर ऑप्शन में नेट रिएक्शंस लिखा हुआ है, उस नेट रिएक्शन से हमें समझना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। वो कैसे समझेंगे, आप चार्जेस को देखिए। ओके, सो सी फर्स्ट वन, Zn2+ ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ऑन राइट हैंड साइड दैट Zn2+ बिकम Zn। तो राइट हैंड साइड पर वो Zn का देखिए चार्ज वैल्यू कितना है, ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू 0 है। ओके, और लेफ्ट हैंड साइड पे वो 2+ है, यानी रिडक्शन उसका दिखाया जा रहा है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, उसका मतलब रिडक्शन, जो कि गलत है। ओके, जिंक विल नॉट गो अंडर रिडक्शन, इट विल अंडरगो
ऑक्सीडेशन। सो ऑप्शन नंबर ए में ये बात बताई गई है जो कि गलत है। बी में देखो क्या दिखाया जा रहा है, Zn ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ऑन राइट हैंड साइड इट इज Zn2+। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा है, राइट। लेकिन साथ ही साथ सिल्वर को भी देखिए, ओके, आपको पूरा रिएक्शन देखना है। सिल्वर के बारे में क्या बताया है, Ag ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ऑन राइट हैंड साइड इट्स Ag+, राइट। सो Ag लेफ्ट हैंड साइड पर 0 है और राइट हैंड साइड को क्या हो गया है, Ag+, तो +1, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, राइट। तो ये गलत है, राइट। ऑक्सीडेशन नंबर दोनों का बढ़ता हुआ दिखाया जा रहा है, कि जो कि इस दिए हुए क्वेश्चन के हिसाब से रॉन्ग है। सी में क्या बताया जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी, Zn2+ एंड on left hand side on left hand side Zn2+, on right hand side it's Zn। okay, so oxidation number उसका कम हो रहा है, reduction, that is also wrong। option number D, see now, Zn changes to Zn2+, okay, left to right वो आगे क्या हो गया, 0 से +2, and on the same way Ag left hand side पे it's Ag+, okay, उसका चार्ज है +1 और यहाँ पर आकर on the right hand side it becomes 0। ओके, तो ये ऑप्शन सही है जहां पर जिंक का ऑक्सीडेशन और सिल्वर का रिडक्शन बताया गया। इट्स अ राइट क्वेश्चन आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 50। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज गिवन। नर्स्ट इक्वेशन पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सो सी क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 को देखिए। अ सेल विथ 2 इलेक्ट्रोड्स, one of gray tin and the other of white tin, both dipping in solution of ammonium stannic chloride, show 0 EMF at 18°C. What conclusion may be drawn from this? So दो इलेक्ट्रोड हैं, एक ग्रे टिन का और दूसरा व्हाइट टिन का, दोनों को सोल्यूशन ऑफ अमोनियम स्टेनिक क्लोराइड में डीप किया गया है और ये 0 EMF वैल्यू बताते हैं, 0। ओके, सेल वैल्यू क्या बताया गया इन्होंने का, 0। अब इससे हम क्या कंक्लूजन बना सकते हैं, ऑप्शंस देखिए कैसे दिए हुए। ए ऑप्शन कह रहा है द EMF डेवलप एट द इलेक्ट्रोड सोल्यूशन फेस बाउंड्री, electrode solution phase boundary cancel the normal EMF, no, it's wrong। B, gray tin being non-metallic ceases to provide reversible electrode reaction, which is also not right। C, electrode surface develops a protective layer and the cell develops a very large internal resistance, no। D, the free energy change of the cell becomes 0। ओके, हमने पढ़ा था रिलेशंस, जब ई सेल वैल्यू, ओके, व्हेन ई नॉट सेल वैल्यू जो होता है ये ग्रेटर देन 0 होता है, ओके, एट दैट टाइम द प्रोसेस इज सेड टू बी स्पॉन्टेनियस। उस वक्त प्रोसेस को क्या कहा जाता है, स्पॉन्टेनियस। ओके, एंड एट दैट टाइम इसी वक्त डेल जी वैल्यू क्या होता है, डेल जी नॉट वैल्यू लेस देन 0। ओके, and when E naught cell is less than 0, then the process is non-spontaneous and at the same time del G naught value is greater than 0, and the third condition is when E naught cell is equal to 0, it means the process has achieved the equilibrium state, and at this state del G naught is also equal to 0। okay, so here the free energy chain of the cell becomes 0 is the right answer, that is answer option number D। now question number 57। question number 57 को देखेंगे। the free energy change is related to equilibrium constant as, free energy change is related to equilibrium constant as। okay, क्वेश्चन है, अब इसमें ऑप्शंस दिए हैं del G is equal to RT ln K, ओके, माइनस del G is equal to RT log K,
सी ऑप्शन दिया है माइनस डेल जी इज इक्वल टू 2.303 RT log K, और ऑप्शन नंबर डी इज गिवन टू यू एज माइनस डेल जी RT log K बाई 2.303। तो ये एक रिलेशंस हैं, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है इसको भी, थर्मोडाइनमिक में भी है रिलेशन दिया हुआ। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन, माइनस डेल जी इज इक्वल टू 2.303 RT log K. Option number C is the right one. Now come to the question number 59. 59 पे आइए। हाँ, now here question start with numerical based question है ये सब, और कुछ theory based भी दिए हुए इसमें। तो question number 59 को देखिए। The molar conductance of ammonium hydroxide at 0.01 molar concentration is 11.3 ohm per ohm centimeter square per mole. The degree of dissociation of ammonium hydroxide is, okay, आपको उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा वैल्यू पूछा है, और साथ ही साथ उसका मोलार कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन भी दिया हुआ है। ओके, दैट इज लैम्बडा नॉट। सो उसका वैल्यू दिया है 271.1। सो हियर वी आर गोइंग टू यूज अ रिलेशन। यहाँ पर एक रिलेशन यूज करेंगे क्योंकि हमें अल्फा वैल्यू फाइंड करना है। We'll use relation lambda upon lambda naught. Okay, we are going to use this. So here we have been given the value of lambda as well as lambda naught. दोनों वैल्यू दिया हुआ है। So lambda is given you as 11.3 and lambda naught is given to you as 271.1. So when you will solve this, I hope you can do it. So if you solve it, what value you get? Okay, try to solve this. So the value what you will get is around 0.042. Okay, you will get the value as 0.042, but in the options जो दिए उसमें परसेंट में कन्वर्ट किया गया है। सो इफ यू कन्वर्ट दिस इनटू परसेंट अल्फा, यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 100, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको आंसर मिलेगा 4.2%, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, 4.2। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 61। 61 पर आइए। ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। ये कह रहा है द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मोलार कंडक्टिविटी। मोलार कंडक्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज होगी, अब किसका? ऑफ एसिटिक एसिड। ओके, द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड विद डाइल्यूशन इज ड्यू टू, वी नो एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड। ओके, इट्स अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। विद डाइल्यूशन, डाइल्यूट करने पर, सो इट इज ड्यू टू व्हाट? ऑप्शंस दिए हैं। ए, डिक्रीज इन इंटरआयनिक फोर्सेस। ओके, बी कह रहा है इंक्रीज इन डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। सी says increase in self ionization of water, and D says none of this. Okay, so out of these four, option number B is the right one, increase in degree of ionization. आयनाइजेशन की डिग्री बढ़ती है डाइल्यूशन पर, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है। ओके, आयनाइजेशन बढ़ता है डाइल्यूशन पर, ये भी हमने डिस्कस किया है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 64 ऑन द नेक्स्ट पेज 75। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है मोल्टन सोडियम क्लोराइड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। ओके, मोल्टन सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, मोल्टन की बात हुई। ओके, हमने ये डिस्कस किया था जब हमने आपको इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl पढ़ाया था। ओके, उसमें कहा था कि क्यों मोल्टन ही, सॉलिड क्यों नहीं, व्हाई नॉट सॉलिड। ओके, सो मोल्टन इसीलिए, देखिए ऑप्शंस दिया है। ए फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बी कह रहा है फ्री आयंस, सी कहता है फ्री मॉलिक्यूल्स, और डी कह रहा है एटम्स ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन। सो यहाँ पर फ्री आयंस की वजह से, बिकॉज ऑफ फ्री आयंस, मोल्टन सोडियम क्लोराइड कैन कंडक्ट electricity. So here we will stop. In the next lecture further we'll discuss some more questions
सो आपसे रिक्वेस्ट है कि अब तक जितना हमने डिस्कस किया है उसकी प्रैक्टिस करें. ओके, इंशाल्लाह विल मीट एंड सॉल्व द फर्दर क्वेश्चन. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. कितना हुआ? 32 मिनट हो गया.